दोस्तों, कानपुर के मैदान पर तीसरे दिन बारिश के बाद बांग्लादेश पर टूटा अश्विन और बुमराह का कहर। अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार। पहले सेशन में ही बांग्लादेश को समेट कर तोड़ा उनका गुरूर, तो आखिर कैसे? अश्विन और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया बांग्लादेश का पूरा बैटिंग क्रम। किस गेंदबाजी ने चटकाए कितने विकेट्स, खतरनाक बॉलिंग के साथ किस तरीके से हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली ने अपने बल्ले से भारत की नाक कटने से बचाई। वैसे में रिंगटे खड़े कर देने वाले दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और बुमराह के फैन हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट के 2 दिन तो पानी में धुल गए थे, जहां पहले 2 दिनों में केवल 35 ओवर का ही खेल हो पाया। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने 35 ओवर में 107 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। तीसरे दिन टीम इंडिया के सामने चुनौती थी जल्द से जल्द बांग्लादेश को ऑल आउट करने की। हालांकि तीसरे दिन भी पहले सेशन का खेल बारिश की वजह से नहीं हो पाया। मैदान काफी गीला था। ऐसे में 12 बजे के बाद मुकाबला शुरू करने का फैसला किया गया। जब टीम इंडिया दोबारा मैदान पर उतरती है तब भारतीय गेंदबाजों ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिससे किसी को भी उम्मीद नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, सूरज की किरण के साथ जब तीसरे दिन का खेल शुरू होता है तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर 150 रनों के पार लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्तों, हमारे गेंदबाज तो आज तबाही मचाने के मूड में थे। ऐसे में जसप्रीत बुमराह पारी का 38वां ओवर लेकर आते हैं। इसी ओवर के तीसरी गेंद पर आउटसाइड ऑफ लेंथ की गेंद जसप्रीत बुमराह ने करवाई, जिस पर मोमिनुल हक पूरी तरह से बहुत चक्के रह गए और 42 रन बनाकर मोमिनुल हक अपने बल्ले का बाहरी किनारा खोल बैठे। गेंद बल्ले से लगकर पीछे खड़े स्लिप में हिटमैन रोहित शर्मा के हाथ में चली गई। हिटमैन रोहित शर्मा ने दमदार कैच लपक लिया और यहाँ पर भारतीय टीम को चौथी बड़ी सफलता दिला दी। इस दौरान मोमिनुल हक 42 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह फॉर्म में आ चुके थे। वहीं 4 बड़े विकेट्स गंवाने के बाद बांग्लादेश की टीम ने ये फैसला किया कि ये मैच थोड़ा धीमे अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ बांग्लादेश के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन ने मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाना शुरू किया और फिर से एक छोटी सी साझेदारी पनपती हुई नजर आई। लेकिन भारतीय टीम पर दबाव बनता चला जाएगा, इस बात का अंदाजा हिटमैन रोहित शर्मा को था। बांग्लादेशी खिलाड़ी अगर अपने विकेट नहीं देंगे तो किस तरीके से भारतीय टीम इस मुकाबले को जल्दी से जीत पाएगी। हिटमैन रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को बुलाया, लेकिन दोस्तों इस बार जसप्रीत बुमराह कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दरअसल जसप्रीत बुमराह ने आते ही शाकिब अल हसन को 14 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे उनके रूप में 5वां बड़ा झटका दिया। और अब बांग्लादेश की टीम का उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी जो कि अब आउट हो चुका था, जसप्रीत बुमराह की ऐसी गेंदबाजी देखकर रविचंद्रन अश्विन भी कहां पीछे हटने वाले थे। अश्विन ने उसके बाद अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना, एक ही ओवर में पूरा मैच पलट दिया। अश्विन ने लिटन दास को केवल 2 रन बनाकर आउट किया और फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मेहंदी हसन मिराज को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। फिर बांग्लादेश की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ते हुए नजर। इस दौरान तेजुल इस्लाम का भी विकेट अश्विन ने इसी ओवर में लिया। 3 रन बनाकर वे भी डगआउट की तरफ लौटे और यहाँ जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन के ऐसे चमत्कारी प्रदर्शन के आगे बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज टिकने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ बांग्लादेश की टीम ने अपने 8 बड़े विकेट्स मात्र 170 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिए थे। स्कोर तो आगे बढ़ नहीं पा रहा था और भारत को जरूरत थी सिर्फ मात्र अब 2 विकेट्स और निकालने की। ये कारनामा भी जसप्रीत बुमराह ने आते ही कर दिखाया। लगातार 2 गेंदों पर खौफनाक गेंदबाजी कर ऐसा चमत्कार किया कि हसन महमूद और बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद मुशफिकुर रहीम इस मुकाबले में बल्लेबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन क्लीन बोल्ड हो जसप्रीत बुमराह ने उनकी भी पूरी तरह से आग को शांत कर दिया और बांग्लादेश टीम 165 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। बांग्लादेश को भरोसा नहीं था कि वे इस तरह से गेंदबाजी का सामना कर नहीं पाएंगे और जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन की आग उगलती हुई गेंदबाजी उनके सामने उन्हें ही बर्बाद कर देगी। जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की नाक कटने से बचाई, वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 बड़ी सफलता ली। जसप्रीत बुमराह के हाथों भी 4 बड़े विकेट्स लगे और इसके साथ ही आकाशदीप ने 2 बड़ी सफलता ली। बांग्लादेश टीम ने मात्र 165 रनों का ही लक्ष्य रखा था भारतीय टीम के सामने और टीम इंडिया को इस मुकाबले में एक शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करना था। शुरुआत हिटमैन रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों से यही उम्मीद थी कि दूसरे सेशन तक कोई भी विकेट ना गिराएं और कम से कम 100 के पार इस स्कोर को पहुंचाए। यशस्वी जायसवाल जिनका शानदार फॉर्म चल रहा है, आज के मुकाबले में फिर से फंसते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, यशस्वी जायसवाल 9 रन पर खेल रहे थे, तभी हसन महमूद ने आकर यशस्वी को चलता कर दिया। पिछले मैच में शतक वीर शुभमन गिल को भी हसन महमूद ने इसी ओवर की
चौथी गेंद पर फंसा लिया और यहाँ शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब दोस्तों 2 बड़े विकेट्स गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बनता चला जा रहा था। हिटमैन रोहित शर्मा ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि इस प्रेशर में किस तरह की बल्लेबाजी रणनीति दूसरे बल्लेबाजों को समझाई जाए। इसी प्रेशर में विराट कोहली को ना लाकर केएल राहुल को उतारने का फैसला किया गया। दोस्तों अब राहुल यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो उनके पास मौका था अपने फॉर्म में वापसी करने का और एक अच्छी पारी खेलने का, लेकिन दोस्तों शायद राहुल की किस्मत काफी खराब चल रही है। जैसे वे मैदान पर आते हैं वैसे ही उनका भी विकेट गिर जाता है। इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। 3 बड़े विकेट्स भारत के गिर चुके थे और 3 बल्लेबाजों ने मिलकर कुल 31 रन ही जोड़े थे, लेकिन एक छोर पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हिटमैन रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रहे थे। अब टीम इंडिया पर दबाव इस कदर बन चुका था कि अब भारत के इसको यहाँ से ऐसा लग रहा था कि 150 रन तक ही पहुंच पाएगा 10 विकेट और भारतीय टीम को गंवाने पड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिसने मुकाबले को पलटा वो पहले नंबर के हिटमैन रोहित शर्मा और फिर नाम लिया जाएगा विराट कोहली का, क्योंकि जब 3 बड़े विकेट्स भारतीय टीम के गिर चुके थे तब हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ दोनों बल्लेबाज भली भांति जानते थे कि इस मैदान पर अगर बल्लेबाजी में टिकना है तो यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने की बजाय अपने बेसिक्स पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। और यहाँ हिटमैन रोहित शर्मा जहाँ स्वीप शॉट लगाकर अपने आप को बचा रहे थे, वहीं विराट कोहली ने भी डिफेंसिव टेक्निक अपनाई और पहले 30 ओवर समाप्त हो जाने तक भारतीय टीम इस मुकाबले में 88 रन तक पहुंच गई। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर पूरा दारोमदार था यहाँ से स्कोर को कम से कम 150 रनों के पार ले जाने का। लेकिन दोस्तों इरादे हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली के तो कुछ और ही थे। ब्रेक समाप्त होने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने आते ही चौकों की झंडी लगा दी। तो हिटमैन रोहित शर्मा बाखूबी जानते थे कि इस मैदान पर नया कारनामा कर सकते हैं तो वो रुकने वाले में से नहीं है। अब ऐसे में हिटमैन रोहित शर्मा चौकों की एक तरफ बरसात कर रहे थे, पूरा मुकाबला पलटने पर लगे हुए थे। वहीं इस मुकाबले में अब टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने भी अपना रुद्र रूप अपना लिया था और भारत की टीम 200 रन का आंकड़ा बस 50 ओवर के भीतर ही हासिल कर लेती है। विराट कोहली का अर्धशतक हो चुका था और हिटमैन रोहित शर्मा अपने शतक की ओर बढ़ चुके थे। अभी तक उन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया था क्योंकि हिटमैन रोहित शर्मा इस मुकाबले में शतक ठोक कर ही सेलिब्रेट करना चाहते थे और अपनी टीम को 300 से 400 रनों के करीब ले जाना चाहते थे। हिटमैन रोहित शर्मा का बल्ला एक छोर से ताबड़तोड़ चल रहा था, चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। वहीं विराट कोहली भी अपने शतक के नजदीक खड़े हो जाते हैं। 98 रन पर पहुंचते हैं विराट कोहली। उसी वक्त उनके रूप में टीम को बड़ा झटका लगता है और इस मुकाबले में आज मुकाबले के 30वें दिन नाबाद रहते हुए जहां हिटमैन रोहित शर्मा ने 109 रन की नाबाद पारी खेल डाली है। हिटमैन रोहित शर्मा और विराट कोहली की इस बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगता है कि मुकाबला भारतीय टीम चौथे दिन ही अपने नाम कर लेगी, क्योंकि बांग्लादेश टीम के सामने एक बड़ा लक्ष्य ऑलरेडी टीम इंडिया ने अब रख ही दिया है और टीम के पास अभी भी पूरे 7 विकेट मौजूद हैं। ऐसे में दोस्तों हिटमैन रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन की इस तहलके भरी पारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,